कहानी की शुरुआत में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो गाड़ी में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उनमें से एक ऑफिसर फ्रैंक जब गाड़ी से बाहर निकलता है और नदी की ओर देखता है, उसे एक आदमी नजर आता है जो किसी लड़की को खींचकर लेकर जा रहा था। वह आदमी उसका गला काटने वाला था। फ्रैंक उस आदमी पर गन रख देता है। फ्रैंक आदमी को लड़की ना मारने का कहता है। वो आदमी फ्रैंक को कहता है कि इस लड़की का मरना बहुत जरूरी है। जैसे ही वो आदमी उसको मारने वाला होता है, फ्रैंक उसे गोली से मार देता है। वे आदमी मरते समय जेनिफर का नाम लेता है। तभी वहाँ पर फ्रैंक का साथी आता है और पूछता है कि उसने यह क्या किया। फ्रैंक उसे कहता है कि वह आदमी उस लड़की को मारने वाला था, इसलिए मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ी। जब फ्रैंक उसका चेहरा देखता है तो वह काफी डर जाता है। जेनिफर अब काफी डर चुकी थी। जब फ्रैंक उसके हाथों की रस्सी को खोलता है तो लड़की के नाखून उस पर लग जाते हैं। फ्रैंक उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अगले दिन ऑफिसर फ्रैंक से पूछता है कि तुमने उस आदमी को क्यों मारा, तो वो बताता है कि लड़की को बचाने के लिए उसे मजबूरन यह काम करना पड़ा। ऑफिसर फ्रैंक को बताता है कि वो आदमी होमलेस था, पर पहले वो एक बिजनेसमैन हुआ करता था, पर किसी कारण की वजह से उसका बिजनेस डूब गया। इसके बाद फ्रैंक जेनिफर को देखता है जिसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जेनिफर फ्रैंक को पसंद करने लगती है। शाम को फ्रैंक अपने घर जाता है तो एमी नाम की लड़की उससे हाय करती है क्योंकि वो उसके पड़ोस में रहती थी। फ्रैंक अंदर जाकर अपनी वाइफ को कहता है कि आज उसने एक आदमी को मार डाला है, जिस पर उसकी बीवी उस पर ज्यादा ध्यान न देने को कहती है। तभी वहाँ पर उनका बेटा आता है जो खाना उठाकर अंदर चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक वॉशरूम में अपने जख्मों को ठीक करने के लिए जाता है। रात को उसकी बीवी उसे अच्छा महसूस कराने की कोशिश करती है। बाद में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट करते करते वो जेनिफर के बारे में सोच रहा होता है, जिससे वे अपनी बीवी का नुकसान कर देता है, जिससे उसकी बीवी उससे डर जाती है। अगले दिन फ्रैंक कलीग के पास जाकर जेनिफर की फाइल मांगने लगता है और बाद में उसकी कलीग बताती है कि जेनिफर पास के मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल है। जब फ्रैंक उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो जेनिफर उसे गले से लगा लेती है। फ्रैंक फैसला करता है कि वह उसे अपने साथ रखेगा। फ्रैंक जेनिफर को हॉस्पिटल से अपने घर ले आता है। वो अपनी बीवी को इस बारे में बताने के लिए जाता है, लेकिन उसकी बीवी सो रही होती है और दूसरी तरफ उसका लड़का भी दरवाजा नहीं खोल रहा होता। फ्रैंक जेनिफर को कहता है कि उसे आज सोफे पर सोना होगा। वो उसके लिए घर ढूंढने के लिए कहता है, जिससे वे कुछ नहीं कहती। जेनिफर उसके जख्मों को चाटने लगती है। बाद में फ्रैंक सोने के लिए चला जाता है। रात को जेनिफर को बिल्ली की आवाजें सुनाई देती है। वे बिल्ली का पीछा करके बिल्ली को भगा देती है। जब फ्रैंक सो रहा होता है तो उसे जेनिफर का ही सपना आ रहा होता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो जेनिफर को बिना कपड़ों के देखता है। यह देखकर फ्रैंक हैरान हो जाता है और उसे बाहर सोने को कहता है। तभी वहाँ पर फ्रैंक की बीवी आ जाती है। जब वे जेनिफर का चेहरा देखती है तो वे डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे फ्रैंक का बेटा भी वहाँ पर आ जाता है। फ्रैंक अपनी बीवी को शांत कराता है और कहता है कि इस लड़की का दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता है। फ्रैंक की बीवी उसे कहती है कि इस लड़की को तुरंत इस घर से बाहर निकाल दे। उसकी बीवी कहती है कि जेनिफर आगे जाकर खतरा बनेगी, पर उसकी बीवी को किस करती है, जिससे वे बोलना बंद कर देती है। अगले दिन फ्रैंक जेनिफर के साथ घर ढूंढने के लिए निकल जाता है, तो फ्रैंक उसे छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी बीवी उसे पसंद नहीं करती। ये सुनकर जेनिफर फ्रैंक का हाथ अपने सीने पर लगाती है। फ्रैंक उसे मना करता है, पर जेनिफर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होती है। इससे फ्रैंक को उस पर और ज्यादा प्यार आ जाता है। रात को फ्रैंक जेनिफर को अपने साथ घर ले आता है। उसकी बीवी उसे देखकर कहती है कि तुम इसे घर क्यों ले आए। तभी जेनिफर को बिल्ली की आवाज आती है। वो बिल्ली की ओर भागती है। तभी अंदर से बिल्ली की आवाजें आने लगती है। तभी वो देखते हैं कि जेनिफर ने बिल्ली को मार दिया है और देखते हैं कि जेनिफर बिल्ली का मांस खा रही है। ये सब देखकर फ्रैंक की बीवी अपने बेटे के साथ वहाँ से निकल जाती है। फ्रैंक जेनिफर को काफी डांटता है, जिससे जेनिफर काफी सहम जाती है। उसके सहमे हुए चेहरे को देखकर फ्रैंक को उस पर दया आ जाती है। जब रात को फ्रैंक सो रहा होता है तब जेनिफर उसके पास आ जाती है और बाद में वे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन एमी जेनिफर के घर के पास खेल रही होती है। तभी जेनिफर उसके पास आ जाती है। एमी उसका चेहरा देखकर हंसती है और कहती है कि तुम कौन हो। इस पर जेनिफर उसे घूरती है और अपने साथ ले जाती है। रात को फ्रैंक बार में होता है और वहाँ पर खूब दारू पीता है क्योंकि अब उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। रात है तो वो जेनिफर को देखता है, लेकिन वहाँ पर जेनिफर नहीं होती। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। जब वो वहाँ देखता है तो पता चलता है कि जेनिफर ने एमी को मार डाला है।